हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपांकर मंडल। दोस्तों, आज हमारे पास एक व्यू कंपनी का टीवी आया हुआ है जो कि 40 इंच में है। ये टीवी एक टेक्नीशियन लेकर आया है। उन्होंने इसमें काम किए हैं लेकिन फॉल्ट सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद ये हमारे पास लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं व्यू कंपनी में है। टीवी जो है चालू है, स्क्रीन का फॉल्ट है, इसमें पैनल का इशू है। चलिए हम टीवी को ऑन करते हैं। इसकी जो प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं पहले। ये देखिए, ये इसमें कुछ बार्स आ रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं पूरा लाइनिंग है। अगर हम कोई मेनू प्रेस करते हैं, ये देखिए किस तरीके से बार बन रहा है। उनका कहना है कि ये नो पिक्चर की इशू था। इसमें उन्होंने कुछ काम किया है, उसके बाद जो है इस कंडीशन में आया है। इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाया, केस यहीं तक आके रुका है। तो नो सिग्नल के साथ ये बार भी देखिए मूव कर रहा है। ये इसमें फॉल्ट है। सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस तरह की फॉल्ट को कैसे रिपेयर करते हैं। खास करके पैनल रिपेयर करने में आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से हम फॉल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और फॉल्ट को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी जानकारी हम देंगे। प्लस आपको काम करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको काम किस तरीके से करना है, आपको फॉल्ट किस तरीके से ढूंढना है, हम कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में समझाने की। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और टीवी अभी खुला हुआ है तो हम टीवी को पहले उल्टा कर लेते हैं और देखते हैं पहले उन्होंने क्या काम किया है इसमें। TP.V56.PB801 वाली इसमें बोर्ड है। 56 वाली आईसी लगा है इसमें, Z1। खैर जो भी हो, इसमें नो पिक्चर का इशू था उन्होंने कहा है। और इसकी जो स्केलर पीसीबी है, ये देख सकते हैं 12 वोल्ट की पैनल है। ये उन्होंने इसमें सीकेबी की लाइन कट किया है। यहाँ देखिए, सीकेबी की लाइन कट किया है। यहाँ देख सकते हैं। कट करने के बाद इसको जोड़े भी है। तो उनका कहना है कि इसमें वोल्टेज नहीं बन रहा था, सेट ब्लैक था। स्क्रीन जो है, स्क्रीन में कुछ भी पिक्चर नहीं बन रहा था। अब देखिए कितना सारा ट्रैक इन्होंने काट दिया है। यहाँ पे देखिए कितने सारे ट्रैक काटे हैं। यहाँ पर देखो कुछ टेस्ट पॉइंट बना हुआ है। ये 2 लाइन में बना है टेस्ट पॉइंट। यहाँ देख सकते हैं 2 लाइन में टेस्ट पॉइंट बना हुआ है। इस टेस्ट पॉइंट में क्या क्या सिग्नल है और क्या वोल्टेज है, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। तो आप पैनल ओपन करके अगर इन चीज़ों में ध्यान नहीं दोगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। आप अनुमान लगाकर सारे चीज़ें काटते चले जाओगे और आपका फॉल्ट सॉल्व नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ CKB1, CKB2, 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 CKB, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको नज़र दौड़ा लेना है, सारी चीज़ें देख लेना है पहले, उसके बाद आपको काम में आगे बढ़ना है। ये चीज़ दर्शाता है कि इनको काम की नॉलेज नहीं है। ये कुछ भी करके काम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में यदि कोई फॉल्ट सॉल्व हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से काम नहीं करना है। आपको सारे चीज़ें पहले समझना है, देखना है। यदि आपको पैनल के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि सीकेबी लाइन एक्चुअल में होता कहाँ है और उसको कट करना है तो कौन सा ट्रैक कट करना है और कैसे सॉल्व होगा, तब तक आप कैसे करेंगे। फिर ऐसे ही आप अनुमान लगाकर धरा ब्लेड से मारते चले जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम इस यहाँ जो जॉइंट किए हैं ये सारी चीज़ों को क्लीन करेंगे और फिर से हम जोड़ के सेम कंडीशन में लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन करके फिर इसको जोड़ता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। दोस्तों, हमारा ये पैनल जो है सॉल्व हो चुका है और कैसे सॉल्व किया उस बारे में मैं अभी आपको डिटेल बताने वाला हूँ
क्योंकि इसमें काम इतना मुझे करना पड़ा, तो जिस वजह से मैं उसका शूट नहीं कर पाया। आप देख रहे होंगे मेरा एक हाथ में कैमरा होता है। सो चलिए मैं आपको भी डिटेल इसमें बता देता हूँ। इस पैनल का मुझे अभी जो अनुमान लग रहा है इसमें फॉल्ट क्या था, ये टीवी नो पिक्चर कंडीशन में था। इसकी 3.3 वोल्ट इसमें बन रहा था, बाकी कोई वोल्टेज इसमें नहीं बन रहा था। ऐसे कंडीशन में ये टीवी उस टेक्नीशियन के पास आया होगा। उन्होंने कुछ चीज़ें देखा, चेक किया, फिर यहाँ लेफ़्ट साइड की जो है उन्होंने सीकेबी लाइन काट दिए पूरे। काटने के बाद क्या हुआ, ये टीवी पिक्चर आ गया स्क्रीन में, लेकिन बार बनने लगा। वो इसलिए बनने लगा था क्योंकि इस पैनल में शॉर्टिंग राइट साइड में था, जो कि लेफ़्ट साइड में इसमें फॉल्ट था ही नहीं। इस पैनल का सिस्टम मुझे अभी समझ आया, वो ये है, ये कभी कभी शॉर्टिंग हो रहा था, कभी छोड़ भी रहा था, ये कंटिन्यू शॉर्टिंग नहीं था। ये चीज़ टेक्नीशियन को पता नहीं था। टीवी फट से शॉर्ट हुआ, कस्टमर लेकर आया, टेक्नीशियन ने यहाँ से काट दिया, पिक्चर आ गया, बस वो घबरा गए। लेकिन क्या था, उस वक्त हिला डुली में ये शॉर्टिंग ऑटोमेटिक हट गया था। ऐसा नहीं था कि यहाँ से कटने के बाद वोल्टेज बनने लगा। यहाँ से कटने के बाद वोल्टेज नहीं बनने लगा, वो हिला डुली हुआ तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, इस साइड में शॉर्टिंग था, कुछ ही वजह से वोल्टेज बनने लगा। तो उनको लगा कि यहाँ से कट किया तो वोल्टेज बनने लगा। अब जो है बाहर आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता है सीकेबी लाइन काटने से बाहर आने लगे। हालांकि सीकेबी लाइन आने से अगर बाहर आने लगे उसका भी इलाज है, कुछ केस में वो भी फॉल्ट रिपेयर हो सकता है। लेकिन ऐसे में उन्होंने देखने के बाद जोड़ तोड़ किया, एक दो ट्रैक फिर खोल के देखे तो काम नहीं बना। तो मैंने अभी क्या किया, जैसे कि मैंने कहा था पहले मैं इसको क्लीन करूँगा, तो मैंने यहाँ का ट्रैक, जैसे ही मैंने यहाँ का पूरे जो उन्होंने जॉइंट किए थे ट्रैक को, मैंने इसको ओपन किया, इसको क्लियर किया, थोड़ा साफ़ किया। साफ़ करने के बाद देखा कि इसमें कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। इसको जबकि मैं पूरा खोल दिया था, यहाँ जो सोल्डरिंग उन्होंने किया था, जॉइंट किया था, हमने ये पूरा निकाल के क्लीन करके फिर इसमें जब हमने सप्लाई दिया तो देखा कि इसमें सारे वोल्टेज ड्रॉप है, सिर्फ 3.3 वोल्ट इसमें बन रहा है, बाकी सारे वोल्टेज ड्रॉप है। तो मुझे फट से ध्यान आया कि इसमें प्रॉब्लम इस साइड में नहीं, राइट साइड में है, तो हमें राइट साइड कट करना चाहिए। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले इस साइड हमने जोड़ा नहीं, राइट साइड में कट किया। एक चीज़ें आप देखिए, हमने यहाँ से कट किया, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, लेकिन कितना बारीक हमने कट किया है आप देख सकते हैं। सीधा लाइन खींच दिए हम यहाँ से। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए कितना क्लियर हमने काटे हैं, इतने ट्रैक को हमने काटे यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा क्लीन काम यदि आप करेंगे, अब देखिए हमने किस तरीके से काटा यहाँ पे। एक मिनट में कुछ ले लेता हूँ हाथ में। यहाँ देखिए, यहाँ कॉप जो है आप देख सकते हैं कहाँ तक इसमें बॉन्डिंग किया। उसके बाद कॉपर ट्रैक हमें दिख रहा है जिसमें इंसुलेटर नहीं चढ़ा है। इसके ऊपर से हमने यहाँ से कट किया और यहाँ पर ट्रैक छोड़ दिया ताकि हमें अगर जोड़ना पड़े तो हम यहाँ से और यहाँ जोड़ सकें। जिस वजह से हमने यहाँ बिल्कुल नज़दीक से यहाँ कट किए हैं। उसके बाद अगर जोड़ना पड़ता तो हम यहाँ से थोड़ा, ये यहाँ गोंद लगा हुआ है, इसको हटा के यहाँ थोड़ा घिस के फिर यहाँ हम सोल्ड करते हैं बढ़िया तरीके से। और ये जो कटिंग हमने किया, बहुत छोटे कटिंग किया, बहुत बारीक कटिंग किया, ताकि अगर हम चाहें तो इसमें बिना वायर के भी जोड़ सकते हैं। इसको डायरेक्ट सोल्डर वायर्स के ज़रिए भी हम इसको जोड़ सकते हैं बिना वायर के। तो इस तरीके का रास्ता रख कर हमने यहाँ कट किया और इतना बारीक कट किया कि फट से दिखेगा भी नहीं कि यहाँ से कट किया हुआ है। सो यहाँ हमने जैसे ही कट किया तो देखा कि इसमें जो वोल्टेज है, इसकी जो बूस्ट सप्लाई है, जैसे इसमें वी ऑन सप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पर है, तो ये वोल्टेज जो है बनने लगा। वोल्टेज जैसे ही बनने लगा तो हमने क्या किया, इस साइड के जो ट्रैक हमने क्लियर किए थे उसको हमने फिर जोड़ा। आप देख सकते हैं हमने इसको जोड़े हैं, कितना क्लीन तरीके से हमने जोड़े हैं, इसमें एकदम क्लीन है। हमने इसको फिर जोड़ा, इसको क्लियर किया। करने के बाद अब जो है कंडीशन इसका, हम ऑन करते हैं टीवी को।
ये देखिए टीवी कंप्लीट ओके है, कोई बार इसमें नहीं बन रहा है। ठीक है, नो सिग्नल देख सकते हैं, बहुत बड़ी टीवी है। तो ये वीडियो दोस्तों मेरा बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोग फट से कमेंट कर देते हैं कि सीकेवी लाइन एक्चुअल में होता कहाँ है, क्या होता है। ज़्यादातर पैनल में ये सारे चीज़ें लिखा होता है, ज़्यादातर पैनल में, कुछ पैनल में लिखा नहीं होता है, आपको अनुमान लगाकर सीकेवी लाइन काटना होता है। तो यहाँ देखिए सीकेवी लाइन है कहाँ, ये लास्ट के 2-3 ट्रैक छोड़ने के बाद आपको पता होना चाहिए सीकेवी के सिर्फ 4 ट्रैक होते हैं, सीकेवी 1, सीकेवी 2, सीकेवी B1, सीकेवी B2, ये होते हैं। अब जो है इतना लंबा जाने की ज़रूरत था ही नहीं, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए MONR लिखा हुआ है, उसके बाद सीकेवी 1, सीकेवी 2, सीकेवी 3, सीकेवी 4, सीकेवी B1, सीकेवी B2, है ना, सीकेवी B3, सीकेवी B4, ये सारे सिग्नल यहाँ पर लिखा हुआ है। हमें काटना क्या था, सीकेवी 1, सीकेवी 2, सीकेवी B1, सीकेवी B2, ये 2 जोड़ी है, ये 2 जोड़ी को काटना था। यहाँ से अगर हम गिनते 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इस ऊपर से गिनते तो हमें सही ट्रैक मिल जाता, सिर्फ उसी ट्रैक को हम कट करते तो हो जाता। अब आप कहेंगे कि इस साइड में लिखा हुआ है, लेकिन राइट साइड में लिखा हुआ नहीं है, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, आप कैसे आइडेंटिफाई किए? तो आपको देखना ये है, आपको इतना तो पता है कि सीकेवी की ट्रैक जो है, सीकेवी सिग्नल जो है DC to DC IC से या फिर लेवल शिफ्टर IC से निकलता है। जो एक ही सिग्नल निकलता है वही सिग्नल दोनों साइड में डिवाइड होता है, बीच में से डिवाइड होके लेफ्ट साइड और राइट साइड में जाता है। एक ही सिग्नल है, अब बीच में से डिवाइड हुआ है। अब क्या है, इस साइड का जो ट्रैक है राइट साइड के साथ मिला हुआ है। यदि आप राइट साइड से लेफ्ट साइड का कंटिन्यूटी लोगे, आपको मल्टीमीटर में बीप का साउंड सुनाई देगा। ठीक है, अब जो है यहाँ से कंफर्म हो गया आपका सीकेवी की ट्रैक कौन सा है, टेस्ट पॉइंट है। यहाँ से आप मल्टीमीटर से लेफ्ट साइड का जो है कंटिन्यूटी ले लो, आपको सही ट्रैक यहाँ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज मेरा कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा, थोड़ा ब्लर हो रहा है बीच बीच में, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें समझाने की। अब और एक ख़ास बात, आपको सीकेवी की लाइन पता चल गया कहाँ होता है। सीकेवी की ट्रैक हमेशा लास्ट से आपको मिलेगा, कॉफ की जो बाहरी साइड है, ये बाहरी साइड है, बाहरी साइड में सीकेवी की ट्रैक होता है। सीकेवी की सिग्नल हमेशा कॉफ के साइड से होता हुआ पैनल के साइड में आता है, गेट साइड, इसे हम गेट कहते हैं, इसे सोर्स कहते हैं, समझ रहे? ये जो साइड है जिस साइड में स्केलर लगा होता है इसको सोर्स साइड कहते हैं, और जो ये साइड होता है दोनों साइड के, ये गेट साइड होता है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब कुछ लोगों को लेफ्ट और राइट के बारे में समझ में नहीं आ पाता है। पैनल उल्टा रखा है तो ये हमारा राइट साइड है, जबकि ये लेफ्ट साइड है। पैनल को सीधा रखने से ये लेफ्ट साइड बनेगा, ये राइट साइड बनेगा। सही तरीके से ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, क्योंकि उल्टा रखा हुआ है। अगर हम इसको सीधा करते तो ये राइट साइड होता। अब देखे होंगे इसी साइड में गेट कॉफ होते हैं, जिसको हम गेट कॉफ कहते हैं। तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो गेट कॉप हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गेट पे लगा होता है, इसलिए गेट कॉप कहते हैं। सोर्स कॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोर्स पे लगा है, यहाँ से सिग्नल पैनल के अंदर जाता है और ये गेट है। ठीक है, ये सिग्नल को छोड़ते हैं, ये सिग्नल को पकड़ते हैं। तो ये हो गया सिस्टम। अब जो है इतना पता चल गया आपको कि सीकेवी की लाइन हमेशा कॉफ के कोने से होता हुआ, और ये जो ट्रैक है सीकेवी की जो ट्रैक है ये कॉफ आईसी के अंदर नहीं जाएगा कभी भी। आप देखना कुछ ट्रैक इस कोने से, ये साइड से होता हुआ डिज़ाइन बनता हुआ सीधे गिलास पे चला गया, गिलास से सीधे पैनल के अंदर चला गया। तो ऐसा ही लेफ्ट साइड में होता है। तो सीकेवी की सिग्नल बाहरी साइड में होता है। टिकॉन में भी सेम सिस्टम है, अगर एफएफसी केबल लगा है तो वहाँ पर आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। और जो ट्रैक काटने का तरीका है वो भी हमने बताया, आपको जगह रखना है पहले ताकि आप बाद में जोड़ सको। तो इस तरीके से आपको काम करना है। ऐसे ही हर बड़ा के कहीं भी काट नहीं देना है, उसमें आपको समय बर्बाद होगा, वक्त लगेगा। इस पैनल में देखिए मुझे इस ट्रैक को क्लियर करके फिर जोड़ने में भी वक्त लगा है।
मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। इसका जो पैनल का नंबर है वो आप देख सकते हैं। ये नंबर मैंने गूगल में सर्च किया, इसका कोई डेटा नहीं मिला। ये नंबर भी मैंने गूगल में सर्च किया, इसका भी कोई डेटा नहीं मिला। खुली तौर पर इस पैनल का कोई डेटा गूगल में है ही नहीं, मुझे मिला ही नहीं। जो भी हो, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह का नॉलेजफुल कंटेंट हम अपने चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इसमें वीडियो सिग्नल देकर देखते हैं कि अभी भी कोई बार वार तो नहीं बन रहा है, और पिक्चर की जो क्वालिटी है वो भी हम देखेंगे। तो टीवी को हम सीधा करेंगे। आप देख सकते हैं हम एक ही हाथों से काम करते हैं, एक हाथ में हमेशा कैमरा होता है, क्योंकि स्टैंड में कैमरा रखकर मुझे काम करने में दिक्कत होता है और चीज़ों को हम क्लियर दिखा नहीं पाते, क्योंकि वो जो स्टैंड होता है वो हमें यहाँ वहाँ टच होता है। देख सकते हैं वीडियो की क्वालिटी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।